तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेकेंड पार्ट है इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो प्रेजेंट किया था, जो आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आई होप कि ये भी वीडियो अच्छा लगेगा और ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगा, यानी कुछ मददगार साबित होगा। चलिए, इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट यानी सेकेंड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं मैंने उसे दो पार्ट में कवर किया है। तो पहला वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट था और इसमें सेकेंड पार्ट, इस सेकेंड पार्ट में सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 3 के नाम से हम इसे बोले हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, यानी स्ट्रक्चर नंबर 3 का, जब वाक्य में टू की जगह पर फॉर प्लस नाउन आ जाए, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि टू न आए, इन्फिनिटिव टू न आए और उसके जगह पर फॉर के बाद कोई नाउन आ जाए, तो ट्रांसफॉर्म करते समय नाउन के अनुसार, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होगा, इसमें एक नाउन दिया रहेगा, यानी फॉर के पास जो नाउन होगा उस नाउन के अनुसार अपने तरफ से एक सटीक यानी एक सही मेन वर्ब का निर्माण करेंगे। ठीक है, बस इतना सा करना है। फॉर प्लस नाउन है, ठीक है। देखिए क्या करना है अब। सबसे पहले आपको सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर में यहां दिया हूं, सब्जेक्ट और सेंटेंस इज एम आर वाज वर्ब कैरी करेगा जिसमें होगा। उसके बाद सो आपको लिखना ही है। क्यों लिखना है सो? टू के बदले सो लिखना है बार बार। और एडजेक्टिव जो रहेंगे, जैसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि यहां का सब्जेक्ट यहां पर कॉपी किया जाएगा। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अपने मन से यहां पर कैन नॉट, अगर ये पास्ट में है तो अपने मन से कुड नॉट। ठीक, यहां देखिए कैसे है कि आई एम टू सैड फॉर टीयर्स, यानी मैं आंसुओं के प्रति काफी सैड हूं, काफी दुखी हूं। अगर इस तरह के आ जाए रिमूविंग टू करने के लिए सेंटेंस में, तो कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें एक चीज है, मिसिंग है। क्या? इन्फिनिटिव टू यहां पर मिसिंग है। तो देखिए कैसे करेंगे। सेम, थोड़ा सा चेंजिंग। आई एम, सब्जेक्ट आई तो आई लिखा है, एम तो एम लिखा, टू को चेंज किया सो में। एडजेक्टिव सैड तो सैड लिख दिया। ठीक, अब यहां पर ये जो फॉर आ रहा है ना, फॉर, इसको हम चेंज कर देंगे दैट में। आई एम सो सैड दैट। ठीक, अब बचा अकेले क्या? टीयर यानी नाउन है वो। आई एम सो सैड दैट, मैं इतना दुखी हूं कि। अब यहां पर हमको सब्जेक्ट लाना है, तो कहां से आएगा? ये वाला सब्जेक्ट की आई। ठीक, अब देखेंगे कि प्रेजेंट में है। हाँ प्रेजेंट में है तो यहां लिखेंगे कैनॉट। कैनॉट होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कैन नॉट ऐसे लिखते हैं, कैन नॉट, उसको अलग करते हैं, जो रॉन्ग है। कैनॉट लिखा जाता है एक साथ में। ठीक है, तो क्या? आई एम सो सैड दैट आई कैनॉट। अब टीयर है, टीयर को हमको तुरंत बाद नहीं लिखना है। इस टीयर यानी इस नाउन के अनुसार अपने तरफ से एक सटीक सा, एक उपयुक्त सा वर्ब का निर्माण करना है। देखिए क्या कह रहा है कि मैं, यानी आई एम सो सैड दैट, मैं इतना दुखी हूं कि मैं आंसू, मैं आंसू, क्या आंसू? यानी मैं इतना दुखी हूं कि अपने बात को आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। तो ठीक है, व्यक्त करना यानी आप इतने दुखी हैं कि आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। तो टीयर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस वर्ड है जो सही बैठ रहा है। तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। अगर आपको और भी टीयर के अकॉर्डिंग कोई वर्ब बैठ रहा है सही, तो लिख सकते हैं आई एम सो सैड दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इन टीयर्स। क्लियर हो गया? क्या हुआ कि आई एम सो सैड दैट, मैं इतना दुखी हूं कि मैं आंसुओं में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, यानी हमारे दिल में जो, हमारे अंदर जो बातें चल रही है उसको आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। और एग्जांपल, वी आर टू हैप्पी फॉर वर्ड्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग शब्दों के प्रति काफी खुश हैं, काफी खुश हैं। तो इसको चेंज करते हैं, वी को यू लिखेंगे, आर को आर लिखेंगे, टू को सो में चेंज करेंगे। हैप्पी एडजेक्टिव हो तो सेम रह जाएगा। ओके, अब इस फॉर को हम चेंज कर देंगे दैट में। अकेले बच गया वर्ड, लेकिन दैट लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो कहां से लाएंगे सब्जेक्ट? ये शुरू वाला, ठीक है, वी, तो यहां लिखेंगे वी। अब देखेंगे प्रेजेंट में है,
दैट के पहले वाला सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है? नहीं, हाँ प्रेजेंट में है, तो यहां लिखेंगे कैन नॉट, कैन नॉट। अब कैन नॉट के बाद से तुरंत हमें यानी वर्ड जो है, ये वर्ड नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपने तरफ से एक सटीक सा, एक अच्छा सा मेन वर्ब का निर्माण करना है। तो इसका थोड़ा पढ़कर मतलब निकाल लीजिए। वी आर सो हैप्पी दैट, हम लोग इतने खुश हैं कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन सही रहा, वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हम इतने खुश हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, यानी शब्दों में बता नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज टू पुअर फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक, ही इज टू पुअर फॉर अ कप ऑफ टी। तो देख रहे हैं ना, फॉर के बाद अ कप ऑफ टी नाउन आ गया, तो चेंज करते हैं, ही को ही, इज को इज, टू को सो, पुअर को पुअर, ठीक, और इस फॉर को दैट। जैसे ही दैट लिखेंगे तो शुरू वाला जो सब्जेक्ट है यहां पर लिखा जाएगा, यानी ही। अब देखेंगे कि सेंटेंस दैट के पहले वाला किस में है? ये भी प्रेजेंट में है, तो यहां लिखेंगे कैन नॉट, कैन नॉट। अब हमें एक कप ऑफ टी यानी कि नाउन के अनुसार अपने तरफ से कोई मेन वर्ब का क्रिएशन करना है, निर्माण करना है। ऐसा वर्ब लगाना है जिससे एकदम उस नाउन के अनुसार वर्ब सही बैठे। थोड़ा सा पढ़कर मतलब निकालते हैं। ही इज सो पुअर दैट, वह इतना गरीब है कि अ कप ऑफ टी यानी एक कप चाय, एक कप चाय मन पी नहीं सकता, यही बैठेगा, खरीद नहीं सकता, एक कप चाय नहीं खरीद सकता, ये भी थोड़ा सही होगा, एक कप चाय नहीं पी सकता है, तो पीना बेहतर है। ही कैन नॉट ड्रिंक अ कप ऑफ टी, ड्रिंक के बदले आप टेक लगा सकते हैं। He is so poor that he cannot drink a cup of tea, या he cannot take a cup of tea. Next example, I was too ill for a step. मैं एक कदम के लिए काफी इल था, यानी काफी बीमार था। इसे चेंज करेंगे, I was को was लिखेंगे, टू को सो लिखेंगे, एडजेक्टिव इल है तो सेम रह जाएगा, फॉर को चेंज करेंगे दैट में, ओके, और दैट के बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो ये शुरू वाला सब्जेक्ट यहां लिखा जाता है। आई है तो मैं आई लिख दिया। उसके बाद अब देखेंगे कि किस में है, पास्ट में है, वाज लगा है तो पास्ट में है, इसलिए अपने मन से कुड नॉट, आई कुड नॉट। ठीक, और स्टेप नाउन है। अब इस नाउन के अनुसार हमें यहां पर जस्ट नॉट के बाद अपने तरफ से एक ऐसा वर्ब का निर्माण करना है जिससे मीनिंग उसका सही निकले। ठीक है, तो आई वॉज सो इल दैट, मैं इतना बीमार था कि मैं एक कदम, क्या एक कदम, चल नहीं सकता। बेहतर बैठ रहा है वॉक, आई कैन नॉट वॉक अ स्टेप, यानी मैं इतना बीमार था कि एक कदम चल नहीं सकता। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4, इसको पढ़ते हैं। यदि सेंटेंस में टू नहीं आए, यानी टू जो है इन्फिनिटिव टू नहीं आए, तो टू को यानी इस वाले टू को, अब इसमें फॉर नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी टू अगर मिसिंग है और एडवर्ब टू प्रेजेंट है, तो इसे हमको बनाने के लिए ओवर या एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सट्रीमली या सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काम करेंगे। देखिए कैसे, कहने का मतलब यह है कि मिसिंग टू हो जाए, यानी टू न आए और एडवर्ब टू रहे, तो हमें इस टू को या तो ओवर में बदल देना है या तो एक्सट्रीमली में बदल देना है, या इस टू को हमें ओवर या एक्सट्रीमली में न बदलना पड़े। इन दोनों को बदले हमें लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देना है, तभी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए कैसे, She was too fat in my colony, वह मेरे कॉलोनी में बहुत मोटी थी, तो चेंज करेंगे, सी को सी, was को was। ठीक है, अब यहां टू को ना, यहां पर टू को हमको शो में नहीं बदलना है, क्योंकि इसमें इन्फिनिटिव टू नहीं आया है। अगर टू इन्फिनिटिव आता तो हम टू को शो में बदलते। देखिए इसमें कहीं भी इन्फिनिटिव टू नहीं है, तो सी वॉज, टू को देख रहे हैं ना,
टू को बदल देना है या तो ओवर या तो एक्सट्रीमली में, तो यहां ओवर लिख दीजिए, या नहीं चाहते हैं ओवर लिखना तो एक्सट्रीमली लिख दीजिए। ठीक, शी वॉज ओवर या एक्सट्रीमली। अब फैट से यानी एडजेक्टिव से लेकर सारे वर्ड जोड़ दीजिए। फैट इन, सॉरी फैट छोड़ रहा है, फैट इन माई कॉलोनी, इन माई कॉलोनी। आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं बनाए तो देखिए कैसे, सी वॉज, ठीक है, अब ओवर और एक्सट्रीमली को छोड़ दीजिए, सी वॉज और टू को भी हटा दीजिए, यहां पर सीधा आप आ जाइए एडजेक्टिव पर। सी वॉज फैट इन माई कॉलोनी, इन माई कॉलोनी। अब लास्ट में यहां लिखा है ना कि लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। इन माई कॉलोनी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हो गया। दोनों तरीके से मैं आपको बना दिया। सी वॉज फैट इन माई कॉलोनी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी वह मेरे कॉलोनी में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यानी आवश्यकता से अधिक मोटी थी। वो इतनी मोटी थी उसके कंपैरिजन में कोई महिला मोटी थी नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है, आई एम टू बिजी एट दिस टाइम, यानी मेरा मतलब यह है कि मैं इस समय टू बिजी हूं यानी काफी व्यस्त हूं। तो इसको भी दो तरीके से चेंज करेंगे, आई को आई लिखेंगे, एम को एम लिखेंगे। अभी इस टू की जगह पर हम ओवर लिख सकते हैं या एक्सट्रीमली, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, दोनों मत लिख देना। आई एम ओवर या एक्सट्रीमली, और जो एडजेक्टिव रहेगा कॉपी हो जाएगा और सारे वर्ड यहां से कॉपी हो जाएगा। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब चाहते हैं कि ओवर एक्सट्रीमली का प्रयोग करके न बनाए तो सीधा देखिए, आई यानी यहां मैं ओ आर कर दे रहा हूं, आई एम। अब यहां ओवर एक्सट्रीमली यानी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो ओवर एक्सट्रीमली को नहीं लिखेंगे, यानी डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव से शुरू करना है और यहां पर रिमूविंग टू यानी टू को हटा करके आई एम बिजी एट दिस टाइम beyond the proper limit। अगला एग्जांपल, सी वॉज टू हैवी इन माई क्लास, यानी वह मेरे क्लास में, ही वॉज टू बिजी हैवी इन माई क्लास, वह मेरे क्लास में काफी भारी था, भारी मतलब बहुत मोटा था। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करेंगे। ही वॉज हम फर्स्ट टाइम में बदल देते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करके। ही वॉज हैवी इन माई क्लास बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप चाहते हैं कि हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज न करें तो ओवर एक्सट्रीमली का यूज कीजिए। ही वॉज, ठीक है, ये हट जाएगा, इसी के बदले यहां पर लगाइए ओवर या एक्सट्रीमली। ही वॉज ओवर या एक्सट्रीमली हैवी इन माई क्लास। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। और हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर में अभी जो आप स्ट्रक्चर पढ़े हैं इसका हम जरा नोट पढ़ लें, यानी इसे हम एक और तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, डिग्री इस वीडियो में हमारे अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो मैं डिग्री का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री ये है कि जब किसी एडजेक्टिव के अंत में हम ईआर जोड़ देते हैं और उसके जस्ट बाद देन का प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलो अगर ग्रेट है, ग्रेट,
तो ग्रेट में अगर ईयर जोड़ देंगे तो ग्रेटर हो गया, यानी कॉम्परेटिव फॉर्म में आ गया। अगर हम बिजी है, एडजेक्टिव को ही बनाना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही कॉम्परेटिव डिग्री बनता है और किसी के नहीं। बिजी है तो अगर हम बिजी को बिजियर कर दें तो यह कॉम्परेटिव बन गया। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करता हूं मैं। अभी तक ये जो आपने रूल देखा, ये वाला जो रूल, ये जो जितने भी मैं आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप चाहते हैं इसी सेंटेंस को न बदलना बल्कि दूसरे तरीके से, दूसरे वे में, तो ये वे है, क्या है देखिए। ही वॉज, ही को ही लिखेंगे, सॉरी, ही को ही लिखेंगे, वॉज को वॉज लिखेंगे, ठीक है। टू यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब ये जो है, इसी टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, उसको ही हमें कॉम्परेटिव डिग्री करना है। ही वॉज थिनर, अब यहां पर लगाएंगे, लिखेंगे देन, देन ही वॉज थिनर देन, सब्जेक्ट ही है तो फिर यहां लिखेंगे ही, और यहां पर लिखेंगे शुड बी। ही वॉज थिनर देन ही शुड बी, वह इतना मोटा था जितना कुछ होना चाहिए, ठीक। शुड बी के बजाय शुड हैव बीन का भी प्रयोग किया जा सकता है, शुड हैव बीन, ओके। यानी आप फ्री हैं, शुड बी या शुड हैव बीन में से कोई एक एक रूल का यूज करेंगे। ये देखिए, आई एम टू स्ट्रांग, यानी मैं काफी स्ट्रांग हूं, काफी मजबूत हूं, इसे चेंज करते हैं, आई एम, ठीक है, टू हट गया। अब जस्ट ये एडजेक्टिव पर आएंगे तो इसको कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे, ईआर जोड़ करके, आई एम स्ट्रांगर, और जैसे आप कॉम्परेटिव डिग्री लिखेंगे ना, बनाएंगे ईआर लगाकर, तुरंत देन भी लगाना है, आई एम स्ट्रांगर देन, फिर देन के बाद ये वाला सब्जेक्ट यहां पर कॉपी होगा, आई। अब आई यानी देन के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा यहां पर, तो इसके बाद शुड बी या शुड हैव बीन में से कोई एक लिख सकते हैं, शुड बी, आई शुड बी, या आई should have been, should have been, yes। अब फ्रेंड्स, आई होप कि ये वाला भी नोट स्ट्रक्चर का समझ में आ गया होगा। एक और स्ट्रक्चर, इसका लास्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 5, ये भी बेहद इजी है, वेरी इजी है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, रियल है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनता है, या अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है, ये तो आपको भी पता है। देखिए कैसे, यू वर टू रिच नॉट टू परचेज द फोर व्हीलर, व्हीलर, फोर व्हीलर, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव है। यानी जो फर्स्ट रूल में पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैं बताया था, फर्स्ट रूल का ये रूल है, यानी उस सेंटेंस में पॉजिटिव, वो सेंटेंस पॉजिटिव हुआ करते थे और ये सेंटेंस नेगेटिव, सेम फर्स्ट रूल की तरह बनेगा। कैसे, यहां पर लिखेंगे हम, यू को यू लिखेंगे, यानी यू सब्जेक्ट जो भी है, आर है तो आर रहेगा यहां पर, टू को चेंज करेंगे, सो में एडजेक्टिव रीच है तो रीच लिखेंगे, ठीक, ठीक, नॉट हट जाएगा, यहां नॉट नहीं लगाना है, यहां भी नॉट नहीं लगाना है, नॉट इसमें लगाना ही नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमको पॉजिटिव बनाना है। यू आर सो रिच, अब नॉट को छोड़ करके यहां पे जो टू है उसको चेंज करेंगे दैट में, ठीक। यू आर सो रिच दैट, अब दैट के बाद ये वाला सब्जेक्ट यहां लिखेंगे यू। अब उसके बाद अब देखेंगे कि दैट से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में है तो यहां लिखेंगे कैन, ठीक, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं। पहले से ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहां पर नॉट नहीं होता तो हम यहां पर कैन नॉट लिखते, ठीक है। तो यू आर सो रिच दैट यू कैन परचेज, अब यहां से पूरा कॉपी कर देंगे, परचेज द फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, ओके। नेक्स्ट है, वी आर टू पावरफुल नॉट टू डिफीट, डिफीटेड हो गया है, मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, डिफीट, डिफीट देम इजिली। चलिए तो ऐसे के चेंज करेंगे, वी आर, टू को सो में चेंज किए और यहां लिखेंगे पावरफुल, ठीक। अभी नॉट को छोड़ेंगे, टू को चेंज करेंगे दैट में, अब दैट लिखने के बाद से ये वाला सब्जेक्ट यहां पर लिखा जाएगा दैट वी।
अब देखेंगे सेंटेंस किसमें, ए बी प्रेजेंट में ही है, तो फिर यहां पर लिखेंगे कैन। नोट तो लगाना नहीं है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहां पर क्या नोट नहीं लगाएंगे। अब यहां मेन वर्ब से, टू के बाद से मेन वर्ब है, पूरा इसमें कॉपी कर देंगे। डिफीट देम इजली। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए।